सबको राम राम। मेरे पास किताब है गोरखपुर की, इसका नाम है महत्वपूर्ण शिक्षा। में लिखा सत्संग की कुछ सार बातें। मनुष्य जीवन के समय को अमूल्य और क्षणिक समझकर उत्तम से उत्तम काम में व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य जीवन के समय को अमूल्य कीमती समझकर उसको उत्तम से उत्तम बढ़िया से बढ़िया काम में व्यतीत करना चाहिए। हमें अपना जीवन एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। यदि किसी कारणवश कभी कोई क्षण भगवत चिंतन के बिना बीत जाए तो उसके लिए पुत्र शोक से भी बढ़कर घोर पश्चाताप करना चाहिए, जिससे फिर कभी ऐसी भूल नहीं हो। जिसका समय व्यर्थ व्यय होता है उसने समझकर मूल्य समझा ही नहीं। मनुष्य को कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिए, अपितु सदा सर्वदा उत्तम से उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। मन से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम का जब सबको नारायण समझकर शरीर से जग जनार्दन की निस्वार्थ सेवा, ये उत्तम से उत्तम कर्म है। बोलने के समय सत्य, प्रिय, मित माने मीठा और हित भरे शास्त्र अनुकूल वचन बोलने चाहिए। अपने दोषों को सुनकर चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि कोई हमारा दोष सिद्ध करे तो उसके लिए जहाँ तक वो सफाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सफाई देने से दोषों की जड़ जमती है तथा दोष बतलाने वाले के चित्त में भविष्य के लिए रुकावट होती है। इससे हम निर्दोष नहीं हो पाते। जैसे हमारे को दोष काट कर देखा, अब इतनी सफाई कराएंगे, इतनी बात बतावाएंगे, उल्टी सुलटी करके उसता ही और दोबारा दोष हमारा नहीं बता सकता, जिससे हमारे मन के दोष दूर हो सकते हैं। कैसे दूर होंगे? बुने जमेंगे ना। यदि हम निर्दोष हैं तो सुनकर हमें मौन हो जाना चाहिए, इससे हमारी कोई हानि नहीं है। और यदि सदोष हैं, दोषी हैं, तो अपना सुधार करना चाहिए। दोष बतलाने वाले का गुरु तुल्य आदर करना चाहिए, जिससे भविष्य में उसे दोष बतलाने में उत्साह हो। हम तो मुँह से जाला, कोई हमारा दोस्त निकाल लो, कोई बोलना भी कौन 4 दिन तक उसका। इसमें लिखा हम लोग गुरु तुल्य उसका आदर करना चाहिए, ताकि वो हमारे अंदर दोष निकालता जाओ, हम उसे कम करते जाओ। अपने निकट संबंधी का दोष ऐसा नहीं कहना चाहिए, कहने से उसको दुख होता है, जिससे उसका सुधार संभव नहीं है। यदि कहीं किन्हीं से काम लेना हो तो उसको अपने पास बुलाकर उन्हीं के पास जाना चाहिए। अपने पास नहीं बुलावा, जिसका काम हो ना, हमने जिसका माँ था, बाप था, भाई था, बंधु, जिसका काम हो ना, उसके पास हमने स्वयं जाना चाहिए, न कि उसको बुलाना चाहिए तू रहा मेरा ये काम कर देना। हमें उसके पास जाना चाहिए। सादगी से रहना चाहिए, एकदम सिंपल, स्वावलंबी बनना चाहिए। जीवन को अधिक खर्चीला नहीं बनाना चाहिए। ऋषि मुनियों का जीवन खर्चीला नहीं था। अधिक खर्चीला जीवन मनुष्य को रुपयों और दूसरे पुरुषों का दास बना देता है। अपने पास पैसे होंगे तो का दास बना देगा, अगर नहीं होगा दूसरा किसी का दास बना देगा। अधिक खर्च ना करना होगा तो क्यों किसी के द्वारा, अपना पास हो तो उसका दास है पैसा का। अपने पास पैसा नहीं खर्चना है तो दूसरा दास बनाएगा नहीं। वो तो मीठी मीठी बात करेगा, 2-4 बात करेगा, जो उसका पैसा देगा तो खर्चेगा, जिसके कारण उसके पाप करने पड़ते उस टाइम, जो खर्चीला पुरुष टाइम, और दर दर भटकना पड़ता है। शरीर निर्वाह के लिए भी अनासक्त भाव से ही पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। भोजन के समय स्वाद की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह पतन का हेतु है, गिरावट का। स्वास्थ्य की ओर लक्ष्य रखना भी वैराग्य में कमी ही है। कल्याणकामी पुरुष को तो वैराग्य युक्त चित्त से केवल शरीर निर्वाह के लिए ही भोजन करना चाहिए। आगे नंबर 19, व्यवहार के समय भजन ध्यान में मुख्य वृत्ति और संध्या कामों में गौण वृत्ति रखनी चाहिए। सोते समय भी भगवान नाम रूप का स्मरण
विशेषता समय को साधन करना चाहिए, जिससे शयन का समय व्यर्थ न जाए। अगर हम सोते सोते भगवान का नाम लेकर सो जाएंगे ना, उठते फिर भगवान का नाम लेवाएंगे, तो हम जितनी देर हम सोए 2 घंटे 6 घंटे, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसमें हमारा नाम का नाम अपने आप निकलता रहेगा। शयन समय को साधन बनाने के लिए संसारिक संकल्पों के प्रभाव को भूले हुए ही सोना चाहिए। अपने ऊपर भगवान की आहुति की दया और प्रेम समझना चाहिए। प्रेम समझ कर ही हर समय हमें प्रसन्न रहना चाहिए। सब प्राणियों पर हेतु रहित दया और प्रेम करना चाहिए। एकांत में मन को सदा यही समझाना चाहिए कि परमात्मा के सिवा किसी का चिंतन न करो, क्योंकि व्यर्थ चिंतन बहुत हानि देता है। नंबर 24, भगवान के समान अपना कोई भी तेजी नहीं है, इसलिए अपने अधीन सब पदार्थों को और अपने आप को राजा बलि की भांति भगवान के समर्पण कर देना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य को पात्र बनना चाहिए। बनने पर भगवान स्वयं शीघ्र दर्शन दे सकते हैं। नंबर 26, सुनने वाले की इच्छा के बिना वक्ता को सत्संग के रहस्य बातें नहीं सुनानी चाहिए। अगर कोई सुनने वाला हो मन करके तो उसी को सुनानी चाहिए बातें, अन्यथा नहीं। यानी कोई भी आ गया उसका भगवान की चर्चा कर दो, सत्संग बात बताओ, उसका मन हो सुनने का, नहीं हो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की बात है, भगवान के ध्यान लगाने वाली बात है। इसको व्यर्थ नहीं समझना चाहिए और न व्यर्थ बकना चाहिए। जहाँ व्याख्यान दाता बहुत हो, वहाँ जहाँ तक हो व्याख्यान न दे। पूजा प्रतिष्ठा, ऊंचे आसन और ऊंचे पद से सदा ही दूर रहना चाहिए। जहाँ तक हो गुरु बनने की इच्छा कभी ना करें। किसी संबंधी की मृत्यु सूचना मिलने पर जहाँ आवश्यकता हो वहाँ जाना चाहिए, किंतु अपने घर में किसी के मरने पर जहाँ तक के दूरस्थ कुटुंबियों को आने के लिए सभ्यतापूर्वक निवारण कर देना चाहिए। दहेज और दान देना चाहिए, किंतु जहाँ तक हो लेने से बचना चाहिए। जहाँ तक हो पंच न बनना चाहिए, पंच नहीं बनना चाहिए। बने तो पक्षपात नहीं करना चाहिए, न्याय करना। जहाँ तक हो सगाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यदि सोते सोते सूर्योदय हो जाए तो दिन भर उपवास और जप करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। अगर सोते सोते सूर्य निकल जाना तो पूरा दिन रोटी खानी चाहिए। एकांत के साधन को मूल्यवान बनाने के लिए संध्या, गायत्री जप, ध्यान, पूजा पाठ, स्तुति, प्रार्थना, नमस्कार आदि के अर्थ और भाव को समझते हुए ही निष्काम भाव से श्रद्धा भक्ति पूर्वक नित्य करना चाहिए। भगवत प्राप्ति में पवित्र और एकांत देश का सेवन, सत्संग और स्वाध्याय, परमात्मा का ध्यान और उसके नाम का जप, निष्काम भाव, ज्ञान, वैराग्य और उपरीत, इनके समान कोई भी साधन नहीं है। नंबर आ गया 37वां 37। द्विजाति मात्र को उचित है कि नित्य सूर्य उदय और सूर्यास्त पहले ही संध्या, उपासन और गायत्री जप करे। नंबर 38, भगवान के नाम रूप को याद रखते हुए ही सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक आदि कार्य न्यायपूर्वक निस्वार्थ भाव से करे, क्योंकि अपनी सारी चेष्टा निस्वार्थ भाव से दूसरे के हित के लिए करने से ही कल्याण होता है। स्नान और नित्य कर्म किए बिना दातुन और जल के सिवा कभी मुख में ना ले। स्नान और नित्य कर्म किए बिना दातुन और जल के सिवा कभी मुख में ना ले। श्री भगवान के भोग लगाकर तथा यथाधिकार बलिष्ठ देव करके ही भोजन करे। मतलब भगवान का भोग लगा और अग्नि जिमावे। तुलसी दल के सिवा चलते फिरते या खड़े हुए भी कोई भी चीज़ कभी न खाए। तुलसी दल तो भलाई खा लो, कुछ नहीं खाना चाहिए चलते फिरते। भोजन आदि और अंत में आचमन करे। भोजन खा तो थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। एक आदमी 2 आदमी बातें करते हो तो उनकी सम्मति के बिना उनके समीप ना जाए। ऐसे 2 आदमी बोल सुन को जाओ क्या करना चाहिए,
हाँ 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 ना बोलने का गलत है। दो आदमी अगर कोई बात कर तो करने दो, उनके समीप में जाने से अपन दूर दूर रह लिए। ठीक है। अच्छा, नंबर आ गया 44। जीव हिंसा का बचाता हुआ चले, जीव हिंसा को बचाता हुआ चले। घी, दूध, शहद, तेल, जल आदि तरल पदार्थ छानकर काम में ले। कर्तव्य का पालन होने पर तथा अपने से बुरा काम बन जाने पर पश्चाताप करे, जिससे कि फिर कभी वैसा न हो। कर्तव्य कर्म को झंझट मान लेने पर वह भार रूप हो जाता है, विशेष लाभदायक नहीं। वही कर्म भगवान को याद रखते हुए प्रसन्नतापूर्वक मुग्ध कर किया जाए तो बहुत ऊंचे दर्जे का साधन बन जाता है। अकर्मण्यता, कर्तव्य से जी चुराना, महान हानिकारक पाप का प्रायश्चित है, किंतु इसका नहीं। अकर्मण्यता का त्याग इसका प्रायश्चित है। कर्तव्य पालन रूप परम पुरुषार्थ है, मुक्ति का मुख्य धन है, सदा साधन है। धन का प्राप्त होना यद्यपि अपने वश की बात नहीं है। पापी मनुष्य को शरीर निर्वाह के लिए कर्तव्य बुद्धि से न्याय युक्त परिश्रम तो अवश्य करना चाहिए। सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर उनको भगवान का मंगल विधान समझकर हर समय परम संतुष्ट रहना चाहिए। उत्तम काम को शीघ्र अतिशीघ्र करने की चेष्टा करें, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं। जिससे प्राणियों की हिंसा होती हो, ऐसी किसी चीज़ को व्यवहार में न लावे। रेशम और तूष कोमल काम में न ले। हिंसायु शहद, मृगचरम और कस्तूरी काम में न ले। जहाँ तक हो मील की बनी चीज़ें खाने के काम में ना ले, मील की चीज़ बनाने लेवा। ईश्वर की सत्ता पर प्रत्यक्ष से बढ़कर विश्वास रखे, क्योंकि घर पर ईश्वर पर जितना प्रबल विश्वास होगा, साधक उतना ही पापों से बचेगा और उसका साधन तीव्र होगा। बहुत सारे 51 59 आ गया था। चलो थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। 59 नंबर 59 सदा सर्वदा ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। इससे धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता और आत्मबल की वृद्धि होती है। नंबर 60 विशुद्ध ईश्वर प्रेम एक बहुत गोपनीय परम रहस्य की वस्तु है। उससे बढ़कर संसार में कोई उत्तम वस्तु नहीं। ईश्वर के ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं। ईश्वर के प्रभाव के समान कोई प्रभाव नहीं। ईश्वर के दर्शन के समान कोई दर्शन नहीं। महापुरुषों के आचरण से बढ़कर कोई अनुकरणीय आचरण नहीं, अनुकरणीय। नंबर आ गया 65 भगवत भाव से बढ़कर कोई भाव नहीं। 66 समता से बढ़कर कोई न्याय नहीं। सत्य के समान कोई तप नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के समान कोई लाभ नहीं। सत्संग के समान कोई मित्र नहीं। कुसंग के समान कोई शत्रु नहीं। दया के समान कोई धर्म नहीं। हिंसा के समान कोई पाप नहीं। ब्रह्मचर्य के समान कोई व्रत नहीं। ध्यान के समान कोई साधन नहीं। शांति के समान कोई सुख नहीं। ऋण के समान कोई दुख नहीं। ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं। ईश्वर के समान कोई इष्ट नहीं। पापी के समान कोई दुष्ट नहीं। ये एक एक अपने स्थान पर अपने अपने विषय में सबसे बढ़कर प्रधान है। नंबर 72 कामी के साख नहीं, लोभी के नाक नहीं, क्रोधी के बाप नहीं, अज्ञानी के थाप नहीं, भक्त के साप नहीं, नास्तिक के जाप नहीं, ज्ञानी के माप नहीं, अर्थात इन लोगों पर इन पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर आ गया 73 गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। गो के समान कोई सेवन नहीं। गीता के समान कोई शास्त्र नहीं। गायत्री समान कोई मंत्र नहीं। और गोविंद समान का कोई देव नहीं। गोविंद के समान गंगा स्नान, गो की सेवा सहित गीता का अभ्यास और गायत्री जी का जप और गोविंद का ध्यान, इनमें से किसी एक का भी निष्काम और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवन करने से कल्याण हो सकता है। जिसने सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, समता, शांति, संतोष, समता, तितिक्षा, त्याग आदि शस्त्र धारण कर रखे हैं, उसका कोई भी शत्रु किंचित मात्र भी अनिष्ट नहीं कर सकता। 76 नंबर आचरण के सुधार की जड़ स्वार्थ का त्याग है। झूठ से बचने के जहाँ तक हो भविष्य के निश्चित
वचन नहीं कहने चाहिए। भगवान की प्राप्ति सिवा मन में भगवान की प्राप्ति के सिवा मन में किसी भी बात की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इच्छा रहेगी तो उसके लिए जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए इच्छा, वासना, कामना और क्या रखा है, कामना, तृष्णा आदि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। बार बार मन से पूछो कि बतला तेरी क्या इच्छा है। उस मन से यह उत्तर मिले कि कुछ भी नहीं। इस प्रकार अभ्यास से इच्छा का नाश होता है, यह निश्चित बात है। महात्मा के हृदय में किसी प्रकार की भी इच्छा रहती ही हो, हमें भी उसी प्रकार बनना चाहिए। रहती ही नहीं, जो फट रहा है दब रहा सिलाई में ना। महात्मा के हृदय में किसी प्रकार की भी इच्छा रहती ही नहीं, हमें भी उसी प्रकार बनना चाहिए। संसार के किसी भी पदार्थ से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति होने से अंतकाल में उसका संकल्प हो सकता है। संकल्प होने पर जन्म लेना पड़ता है। चलो अभी बाबा का नंबर 82, ये दूसरी कसरी बना दूंगी भाई। 16 मिनट की हो गई। इस किताब का नाम है महत्वपूर्ण शिक्षा, पेज नंबर 130, गोरखपुर की है ये।